नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं कि हमारे पिताजी एक मकान लिए थे, उसे बेच दिए हैं। और पिताजी के भी मैसेज आए हुए हैं हमारे पास कि मैं एक मकान ख़रीदा हुआ हूँ, क्या मैं उसे बेच सकता हूँ। और लोगों के कमेंट आए हैं कि मेरे पिताजी को पैतृक रूप में मकान मिला था, मेरे दादाजी का मकान था, वो मेरे पिताजी को मिला है और मेरे पिताजी अब उसको बेच रहे हैं, तो क्या उसमें हमें हिस्सा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ये सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में दोस्तों मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कहा गया है वही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पिता मकान, दुकान या फ्लैट कुछ है उसे बेच सकता है या नहीं बेच सकता है। अगर पिता की संपत्ति है, पूर्वजों की संपत्ति है, तो उसमें बेटा अपना हक ले सकता है कि नहीं ले सकता है। इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके दो पार्ट्स हैं दोस्तों, पहले पैतृक संपत्ति, फिर उसके बाद स्व अर्जित संपत्ति। दोनों को मैं आप लोगों को बताऊंगा, दोनों आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, तो थोड़ा बहुत तो वीडियो बड़ी होगी ही, पर आप अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो फ्यूचर में आपके कभी ना कभी काम ये 100 में 100% आना ही आना है दोस्तों, ये बात को मान लीजिएगा। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसे तो मैं कमेंट में ही बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। जैसे कि बहुत सारे कमेंट आए हैं, वही चीज़ मैं बताया हूं, तो चलिए बताता हूं मैं। तो सबसे पहले कि अगर दादा की संपत्ति है, जो दादा की संपत्ति है, मतलब कि मकान था दादा का और पिताजी को मिल गया है, पिताजी में अब लड़के को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज़ को जान लेते हैं। तो जो दोस्तों पैतृक संपत्ति होती है, जो पैतृक संपत्ति मिलती है तो पिता को मिलती है, पिता के बाद फिर बेटों को मिलती है, बेटे के बाद फिर उसके बेटे को मिलती है, या ऐसे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। इस पे क्या है कि जो पैतृक संपत्ति मिली हुई है उसको अगर पिता बेचता है तो उसमें बेटे और बेटियों को बराबर का हक होता है, क्योंकि वो पैतृक संपत्ति है, उसे पिता नहीं बेच सकते हैं। हाँ, उसकी कुछ कंडीशन है बेचने की, कब बेच सकते हैं। तो उसकी कंडीशन जो है कि अगर आपके पिताजी जो परिवार के मुखिया है, अगर उसके ऊपर कोई घटना घट रही है, उसको उद्देश्य बेच सकते हैं, बेटी की शादी के लिए बेच सकते हैं, बेटे की शादी के लिए बेच सकते हैं, पारिवारिक मामले में मुकदमा चल रहा है मुखिया के ऊपर तो उसके लिए बेच सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन है लगभग कि उनमें बेच सकते हैं। अदर में अगर मन मुताबिक नहीं बेच सकते हैं। उस पर जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें बेटे और बेटियों का बराबर का अधिकार होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है दोस्तों। और उसके लिए अगर आप लोगों को जजमेंट के लिए चाहिए, केस नंबर चाहिए, तो उसके लिए कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा। और रही बात अब दूसरी कि हमारे पिताजी स्व अर्जित संपत्ति, मतलब कि कोई मकान है, किसी के पिताजी ने खरीद लिए हैं, अपने नाम लिखवा लिए हैं, अपने नाम लिखवाने के बाद अब उनके 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। अब वो क्या करते हैं कि 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, उनको नहीं देना चाहते हैं, 1 लड़के को अपनी संपत्ति देना चाहते हैं। अब जो 2 लड़के और 1 लड़की हैं वो भी कहते हैं कि हमको दिया जाए, तो अब इनको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, जो पिता होते हैं अगर वो अपने से खरीदे हुई संपत्ति है, वो खुद अपने कमाई से, अपने मेहनत से खरीदे हुए हैं, पैतृक संपत्ति नहीं है, वो खुद का खरीदा हुआ है, तो जो खुद का खरीदा हुआ है वो उनका खुद की मर्जी है कि किस लड़के को देना है, किसको नहीं देना है। हाँ, अगर अपने वो जीते जी किसी को नहीं दिए हैं तो उनके मरने के बाद सबका उसमें बराबर का हक होगा। पर हाँ, अगर वो अपने जीते जी चाहेंगे तो अपने लड़के को देंगे, चाहेंगे तो अपने लड़कों को नहीं देंगे। चाहे वो तीनों लड़कों को दे दें या लड़की को दे दें या 1 लड़के को दें, चाहेंगे तो अपने साथ रखेंगे, चाहेंगे तो अपने साथ से बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि अगर जो
पिता है वो स्वार्जित संपत्ति पाए हुए हैं तो उसे बेच सकते हैं, उस पर लड़का कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। हाँ, लड़का ऑब्जेक्शन तभी कर पाएगा जब वो ये चीज़ को साबित कर दे कि जो ये संपत्ति खरीदी गई है इसमें मेरे भी मेहनत का पैसा लगा हुआ है, इसमें मैं भी अपनी कमाई को लगा के रखा हूँ। अगर ऐसे कंडीशन है तो उसमें ये होगा कि बाप और बेटे दोनों मिल करके संपत्ति खरीदे हैं तो उनमें दोनों का अधिकार हो जाएगा। अगर पिता अपने ही कमाई से अपने ही से खरीदे हैं तो जिसे चाहेंगे देंगे, जिसे चाहेंगे अपने साथ रखेंगे, जिसे चाहेंगे भगा देंगे। अगर उनकी मर्जी होगी तो अपने घर में रखेंगे, नहीं मर्जी होगी तो आपको भगा देंगे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक बात पहुँच सके। धन्यवाद।